हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक आदर्श जीवन है आत्मा केंद्रित जीवन, ईश्वर केंद्रित जीवन, सत्य और चेतना आधारित जीवन, जिसमें व्यक्ति जो सोचता है और जो उसके लिए उचित है, जो सात्विक और धार्मिक है, वह करता है और लगातार उसमें प्रगति करता है। दूसरे तरह के लोग वे हैं जो संसार केंद्रित और बुरे वृत्तियों से ग्रसित हैं। कई लोग अंदर ही अंदर यह संघर्ष करते हैं और कहते हैं कि मैं कैसा अभागा इंसान हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता और जो नहीं करना चाहता हूँ वह कर बैठता हूँ। यह उन्हें बार बार परेशान करता है, जानते हुए भी कि मुझे यह नहीं करना है। उन्हीं चीज़ों को लगातार करते जाना हमारी गहरी स्थिति, हमारी गहराई की वृत्तियों से जुड़ा हुआ है, जो हमारे प्रतिदिन के फैसले को प्रभावित करते हैं। यह हमारे गहराई के मनोदशा की भाव है। आज हम इस पर चिंतन करें। छठवां सामान्य सप्ताह 14 फरवरी 2023 मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 5 से 8 तक, अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5 तक और पद संख्या 10। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 14 से 21 तक। हमारा जीवन अधिकांश समय बेहोशी में गुजरता है। आत्मा के केंद्र में बुराई घिरी रहती है, अतः व्यक्ति आत्मज्ञान के अभाव में, चेतना के अभाव में लगभग बेहोश होता है और उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य ही ऐसा गधा है, मनुष्य ही ऐसा गधा प्राणी है जो एक ही गड्ढे में बार बार गिरता है। आज के पहले पाठ में ईश्वर को बड़ा खेद हुआ कि मनुष्य जो सृष्टि का ताज है, जिसे ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया है और अपने सांस उस पर डाले हैं, वह किस तरह से बंधन में बंध गया। बुराई की ओर इतना ज़्यादा झुका रहा कि ईश्वर को मनुष्य के विनाश की योजना बनानी पड़ी। जब जब मनुष्य की दुष्टता बढ़ती है, ईश्वर मनुष्य को बचाना चाहता है, उसको शुद्ध करना चाहता है और उसको नया मनोभाव देता है। और यही कि ईश्वर उस पर दया करता है कि समय रहते मनुष्य ईश्वर की ओर मुड़े। जैसे नबी इसायास लिखते हैं, ईश्वर नहीं चाहता कि दुष्ट अपने पाप में मर जाए, लेकिन पश्चाताप करे और लौट आए। लेकिन ऐसी भी स्थिति रही नूह के समय में कि नूह को आदेश मिला कि वह एक जहाज बनाए और ये भी घोषणा करे कि सारा संसार जल प्रलय में डूब जाएगा। नूह को ईश्वर ने हाइब्रिड बीज की तरह सदुपयोग किया। नूह एक जीता जागता व्यक्ति ही नहीं, एक जहाज था, ईश्वर का सेवक और शक्तिशाली संदेशवाहक। नूह अपनी धार्मिकता के कारण ईश्वर का कृपा पात्र बना। ईश्वर से जुड़कर और उसकी मर्जी पूरी कर वह धार्मिक और पवित्र व्यक्ति कहलाया। हमारे पाप और हमारी बुराई, हमारी वृत्तियों की ओर झुकना, यही हमें दुर्बल बनाते हैं, यही हमारी शक्तियों को, ताकतों को कमज़ोर करते हैं। चेतना में जीना और ईश्वर के साथ संयुक्त होकर जीवन बिताना, इसी से हम अपनी मुक्ति की ओर गति करते हैं। हम विशेष ध्यान दें और पवित्र आत्मा से जुड़ें कि हम मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं और मुक्ति ही हमारे जीवन का केंद्र बने।
क्योंकि ईश्वर के बिना हमारा जीवन कई सस्ती और व्यर्थ चीज़ों में फंस जाती है, चाहते हुए भी हम नहीं निकल पाते। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों को सावधान किया कि तुम हेरोद के खमीर से बचते रहो। हेरोद का खमीर का मतलब है हेरोद के जीवन के द्वारा प्रभाव, उनकी शिक्षा के द्वारा प्रभाव। हेरोद एक बड़ा ही सांसारिक, विलासी, चतुर और दुष्ट व्यक्ति था। उसका अंतःकरण मरा हुआ था। जो जिसके साथ रहता है वैसे ही हो जाता है। उसी तरह की विलासिता का जीवन शिष्यों के जीवन पर न आए, इसीलिए ईसा शिष्यों को सावधान करते हैं और सचेत करते हैं कि वे जागते रहें। जागना ही उपाय है। बोध और चेतनापूर्ण जीवन ही बचाव है। हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं घटती हैं उसका हम पर प्रभाव पड़ता है। हम जिसके साथ रहते हैं उसका भी हम पर प्रभाव पड़ता है। हम किस तरह से वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, अच्छी वस्तुओं का, बुरी वस्तुओं का, वो भी हम पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें चेतना में रहकर, बोधवान बनकर उन चीज़ों को चुनते जाना है जो हमारे लिए अच्छा है। अच्छी चीज़ों को चुनें, बुरे माध्यम और बुरी चीज़ों को छोड़ना सीखें। अच्छे लोगों को चुनें, अच्छे लोगों की संगति करें और उन लोगों से बचें जो हमें गड्ढा की ओर, गहराई की ओर और गिरने की ओर, बुराई की ओर ले जाते हैं। हम उन सोच, विचार, वृत्तियों से बचें जो हमें गिराती हैं और हम यही प्रार्थना करें कि हम होशपूर्ण जीवन बिताएं, कि हम कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की आशीष और कृपा में बने रहें। ईश्वर को अपने जीवन को समर्पित करना और समर्पित होकर के जीवन ही आशीष पाने का मार्ग है। हमारा जीवन ईश्वर को समर्पित है और हम लगातार समर्पित जीवन बिताएं। प्रभु हमारे जीवन को अपने कृपा दानों से भरे और हमें सद्बुद्धि और विवेक प्रदान करे। आमीन।